नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को कई करोड़ों रुपए की सौगात दी और साथ ही साथ नागपुर में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटने वाले, साथ ही साथ इकोनॉमी को अंदर से खोखला करने वाले और कई सारी राजनीतिक पार्टियां या यूं कहिए कि विपक्ष पर जमकर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शॉर्टकट की राजनीति देश में नहीं चलेगी। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष में भी काफी बौखलाहट देखी और राजद यानी आरजेडी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश को शॉर्टकट नहीं बल्कि सतत विकास की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कुछ राजनीतिक दलों पर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले करदाताओं का धन भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति से नष्ट हो जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ 75,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारत ने बुनियादी ढांचे में विकास में मानवीय पहलू शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सभी राज्यों की एकजुट ताकत प्रगति के एक वास्तविकता बन गया है। जब विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण सक्रिय होता है तो अवसर भी सीमित होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 8 साल में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ मानसिकता और दृष्टिकोण को बदला है। उन्होंने कहा कि नागपुर से शुरू की गई परियोजनाओं ने विकास में समग्र दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह सकते हैं, उन्होंने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा कि हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसी स्वार्थी राजनीतिक दलों और स्वार्थी राजनीतिक नेताओं का खुलासा कीजिए जो आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कूटनीति लेकर चल रहे हैं। वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही कई सारे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से कोई देश चला नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर बल दे रहे हैं। मैं जब सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। उन्होंने कहा कि संकष्टी चतुर्थी के पवित्र दिवस पर आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है, जो महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा से भर देगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका विपक्ष पर हमला था कि क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे का जो खर्च है वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए फ्री की रेवड़ी बांट कर जनता को अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद जनता को किए गए वादों को ना पूरा करते हैं और इकोनॉमिकली पूरी तरीके से देश को खोखला करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हम पहली औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति से पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है तो भारत इसे गवा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों ने हमने सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर बल दे रहे हैं। मैं जब सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी और राज्य शामिल है। छोटा बड़ा सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब भारत विकसित बनेगा। उन्होंने आखिर में कहा कि इस आजादी के अमृतकाल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता ही भारत की सामूहिक ताकत है। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र ही राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास है। आज की ये योजना इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्ध महामार्ग से मुंबई नागपुर के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कैटेगरी से भी
जोड़ देगा। और इसी वजह से जो है आपको ये ध्यान रखना है, युवाओं को खासकर जो टैक्स पेयर है उन्हें भी यह ध्यान रखना है कि किसी स्वार्थी राजनीति पार्टी के वो छलावे में ना आ जाए। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में, जहां उन्होंने एक बड़ी सौगात जो है वहां की जनता को दिया, महाराष्ट्र की जनता को बड़ी सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला साधते वो नजर आए। विपक्ष को भी उन्होंने जो है असली और सही और गलत का जो रास्ता है उसे संक्षेप में समझा दिया। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बिना नाम लिए ही विपक्ष को उनकी चीजें, उनकी बातें, उनकी गलतियां गिनाने में बाहिर है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बयानबाजी, चाहे शॉर्टकट राजनीति को लेकर हो, टैक्स पेयर को सावधान करने को लेकर है, विपक्ष के साथ अच्छी नहीं गई। कारण विपक्ष को ये बात समझ आ गई कि ये जो टिप्पणी है वो टिप्पणी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री किन के लिए कर रहे हैं। और इसी वजह से केजरीवाल, उद्धव, लालू और राहुल के जो है बौखलाने की वजह भी साफ आई। आरजेडी की तरफ से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ये कहा गया है शॉर्टकट राजनीति की बात कर रहे हैं, इन्हें स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने रोजगार था, रोजगार को लेकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 2 करोड़ उन्होंने नौकरी देने की बात कही थी, 8 सालों में इन्होंने इतने करोड़ नौकरी देनी थी, उन्होंने नौकरी कहाँ दी है, ये नौकरी के बेवड़े कहा उन्हें बताना चाहिए। ये अब जो है अपनी हार की बात नहीं करते, हिमाचल में उन्होंने अपनी हार की बात नहीं की, इन्होंने एमसीडी में अपनी हार की बात नहीं की, ये हर जगह अपनी जीत का ढिंडोरा पीटते हैं। तो ये सारी जो बयानबाजी है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है। शॉर्टकट पॉलिटिक्स को लेकर तो साफ तौर पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी बौखलाहट ये समझ आ रही है कि शॉर्टकट पॉलिटिक्स जो है इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये खुद मानते हैं कि शॉर्टकट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोले गए वाक्य इन्हें इतनी तीर की तरह चुभ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब बौखलाहट तो है जो साफ देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा भी अर्थव्यवस्था को जो लोग तबाह कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा स्वार्थी नेताओं को एक्सपोज करने का काम जनता का है और जनता ऐसे नेताओं को एक्सपोज करे। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जनता से भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान करना चाहता हूं। यह विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की, अपने स्वार्थ के लिए देश का और टैक्स पेयर का पैसा लुटा देने की। ये राजनीति दल और उनके नेता देश के हर करदाता से सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका मकसद झूठे वादे करते सिर्फ सत्ता पाना होता है। ऐसे लोग कभी देश नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 सालों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ से भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले औद्योगिकी क्रांति में भारत नहीं लाभ उठा पाया, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। शॉर्टकट से कोई देश नहीं चलता है। देश की प्रगति के लिए, स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। स्थायी विकास के मूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना कि फ्री रेवड़ी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ जो है बयानबाजी की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किस तरीके से निशाना साधा, साथ ही साथ विपक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर, उनके बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उससे भी हमने आपको अवगत कराया। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।